अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। वीडियो के शुरू में जो आपने इंट्रो देखा है, आज हम ये बनाना सीखेंगे और उसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक है पिक्सल लैब और दूसरे है काइन मास्टर। तो हम पहले पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं, इमेज साइज पर क्लिक करते हैं, कस्टम पर क्लिक करते हैं और यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करेंगे और यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखने के बाद हमने डन पर क्लिक करना है और फिर हमने ओके पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ड्रैग करके हमने साइज इसकी बड़ी करनी है। उसके बाद हमने ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको ए बी नज़र आएगा। ए बी पर क्लिक करना है और यहाँ से हम पिक्सल लैब की गैलरी में से ही एक फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है मेम फॉन्ट। मेम फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद जनाब हमने यहाँ पर स्पेसिंग पर क्लिक करना है क्योंकि लेटर्स काफ़ी आपस में मिले हुए हैं, इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना। अब हम यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोनों सेंटर वाले एरोज पर क्लिक करके हम अपनी टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर पर लाएंगे। और उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है, कलर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से हम इसके लिए ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम इंट्रो इस्तेमाल करेंगे बाद में उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है। ऑरेंज कलर लेने के बाद जनाब अब हमने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है, कलर पर क्लिक करनी है और इसका बैकग्राउंड जो है वो हम ब्लैक कलर का रखेंगे। तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है पिक्सल लैब का तकरीबन काम पूरा हो चुका है। सेव वाले बटन पर हमने क्लिक करना है। अब हमने सेव वाले बटन पर क्लिक किया, उसके बाद सेव एज इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अच्छी क्वालिटी के लिए अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी करेंगे और ये हमारे पिक्सल लैब का काम पूरा हो चुका है। पिक्सल लैब से अब हम एग्जिट करेंगे और हम लोग अपनी डिवाइस में से अपने मोबाइल पर अब हम काइन मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। काइन मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके हमने अपने डिवाइस की गैलरी में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेंगे, फिर मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर वो फाइल लेकर आएंगे जो हमने पिक्सल लैब में बनाई है। उसके बाद हमने फिर मीडिया पर क्लिक करना है और इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर हमने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है। अब हमने यहाँ पर जो है वो पहले प्लस वाले आइकन पर आना है। पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से हमने एक ट्रांजैक्शन लेनी है जिसका नाम है स्पीड रन और एक्सीलरेशन। हमें ये दो ट्रांजैक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगर आपके काइन मास्टर में ये हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको काइन मास्टर के स्टोर से ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो काइन मास्टर के स्टोर पर डाउनलोड करेंगे, एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनाब ये दोनों जो है वो ट्रांजैक्शंस आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, स्पीड रन और एक्सीलरेशन। अब इनको बारी बारी जो है हमने इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए इंस्टॉल का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ से बैक करके फिर हमने एक्सीलरेशन को इंस्टॉल करना है। तो मैंने दोनों की हुई है तो मेरे दोनों बटन हाईलाइट नहीं हो रहे। तो अब लोग हम स्पीड रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने पहली वाली स्पीड रन को सिलेक्ट करना है और इसकी टाइमिंग हमने 1 रखनी है। उसके बाद एरो पर क्लिक करके हमने बैक करना है। अब दूसरे प्लस आइकन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने दूसरी ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करना है, एक्सीलरेशन को, और यहाँ से हमने एक्सीलरेशन 3 नंबर की लेनी है और इसकी टाइमिंग 1.5 ही रहने देनी है। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर लाए हैं और लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अब हमने मीडिया पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ पर वो इंट्रो लाना है जो हमने इस वीडियो में इस्तेमाल करना है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर चलते हैं फोल्डर में और यहाँ से उस फाइल को लेकर आते हैं। ये फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर फुल स्क्रीन पर इसको सेट करना है। एरो पर क्लिक करके यहाँ से हमने एग्जिट करना है। उसके बाद अब हमने अपने पहले इमेज जो ब्लैक कलर की हमने ली थी उसको ड्रैग करके उसकी टाइमिंग जो है वो तकरीबन 10.80 उसकी टाइमिंग करनी है। उसके बाद हमने एरो पर क्लिक करके बैक करना है। अब हमने अपने
इंट्रो को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग पर आना है और यहाँ पर अब हमने इसको स्क्रीन पर सेट करना है। स्क्रीन पर सेट करने के बाद एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सिट करना है। अब हमारा इंट्रो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको एक मरतबा प्ले करके दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इंट्रो पसंद आएगा और आप लोग अपने चैनल के लिए ज़रूर बनाएंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर इत्तला किया करें, ताकि हम लोग आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंट्रो या लोगो बनाकर आपको के सामने पेश कर सकें। हमारे चैनल पर नए आने वाले लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बाद में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये इंट्रो सेव कर सकते हैं।